नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में तनाव है और ऐसे में टैंक भी लगा दिए गए हैं और अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो स्पेशली टैंक बैटल कैसा होगा, कौन सा देश जीत में रहेगा, किसे ज्यादा बेनिफिट होगा, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दौलत बेग ओल्डी की। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और इस आउटपोस्ट के एक तरफ चाइनीज बॉर्डर है और दूसरी तरफ कराकोरम पास है और इंडिया को यह डर है कि इन्वेजन चाइनीज का यहीं से ही हो सकता है। चाइना ने इस एरिया के अंदर अपने 50,000 ट्रूप्स लगा रखे हैं। अगर हम एक्साई चीन की बात करें तो इंडियन आर्मी ने भी अपनी ट्रूप्स की संख्या उसी के बराबर ही लगा रखी है और वहीं इंडिया ने पहली बार T-90 टैंक की स्क्वाड्रन को वहां पर लगाया है। और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही खराब है। अगर हम बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, तो ऐसे में टैंक किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर भी एक संशय है। चाइना के टैंक की बात करें तो उसके पास टाइप 15 लाइट टैंक है जिसका 30 टन का वजन है और 105 मिलीमीटर की कैनन है जो बहुत सी शेल्स को फायर कर सकती है और इसके साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी हुई है और 1000 हॉर्स पावर का इसके अंदर डीजल इंजन लगा है, जिससे चाइना का मानना है कि यह माउंटेनियस टेरेन के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि ये एक लाइट वेट टैंक है तो ये बड़ी इफेक्टिवली इस प्लेच्यू के अंदर ऑपरेट कर सकता है और माना जाता है इसकी 105 मिलीमीटर की आर्मर पायरेसिंग मेन गन है, उसके सामने किसी भी तरह का लाइट आर्मर्ड व्हीकल टिक नहीं पाएगा। वहीं अगर इंडिया के टैंक की बात करें तो ये यूएस के M1A2 अब्राहम टैंक जो कि 70 टन का है उससे हल्का है। ये 45 टन का T-90 मेन बैटल टैंक है और इसे T-72 का अपग्रेडेड या मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी कह सकते हैं। इसकी 125 मिलीमीटर की कैनन भी शेल्स फायर कर सकती है, साथ ही इसके ऊपर AT-11 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी है। और अगर इसके डिफेंसिव गियर की बात करें तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट 5 एक्सप्लोसिव आर्मर लगा है, साथ ही शतोरा इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम भी लगा है जो किसी भी इसकी तरफ आती हुई एंटी टैंक रॉकेट को रोक सकता है। चाइनीज टाइप 15 टैंक ने अभी तक कोई कॉम्बैट नहीं देखा है, जबकि रशियन T-90 टैंक की बात करें तो ये सीरिया में भी डिप्लॉय किया गया था और ये युद्ध के अंदर लड़ चुका है। हालांकि वहां पर कुछ एक यूएस मेड TOW एंटी टैंक मिसाइल ने इन्हें बुरी तरह डैमेज भी कर दिया था, लेकिन फिर भी जो इंडिया का T-19 भीषम टैंक है उसके अंदर सारी चीजें रशियन नहीं लगी है। उसके अंदर फ्रेंच थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा है और इंडिया के हिसाब से उसके अंदर बहुत से चेंजेस भी किए जा चुके हैं। जहां टाइप 15 टैंक लाइट वेट है इसलिए बताया जाता है कि ये रोड और ब्रिजेस के ऊपर से आसानी से गुजर सकता है। वहीं इंडिया के अगर T-90 टैंक की बात करें तो इसके अंदर सुपीरियर फायर पावर है और आर्मर प्रोटेक्शन है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया टैंक का इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ। 1962 वार में भी इंडिया ने फ्रेंच मेड AMX-13 लाइट टैंक को सोवियत मेड AN-12 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के ऊपर लगाया था और 2016 के अंदर भी T-72 टैंक भेजे गए थे। हालांकि 1962 के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया था कि उस समय जो टैंक थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वहां पर बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर था, इसलिए मशीन उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो रही थी जितना इसे होना चाहिए था और इसके इंजन के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और लद्दाख अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही डिफिकल्ट प्लेस है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, एयर यहाँ पर पूरी तरह से थिन होती है, तो ऐसे में वहां पर किस तरह के स्पेशल फ्यूल, लुब्रिकेंट और कम से कम रात के अंदर इसको 2 बार लुब्रिकेशन करना पड़ता है और इसके अलावा इसके इंजन को भी बार बार देखना पड़ता है और स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है ताकि इसका कोई भी सिस्टम फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर खराब ना हो। लेकिन फिर भी दोस्तों टैंक का बेनिफिट ये है कि एक सोल्जर इतनी ज्यादा फायर पावर अपने पास नहीं रख सकता जितनी टैंक के पास हो सकती है और मॉडर्न व्हीकल जिनके अंदर T-90 टैंक शामिल है इनके अंदर थर्मल साइट भी प्रेजेंट है और इसके अलावा एडवांस सेंसर भी लगे हुए हैं जिसके सहायता से ये टारगेट को इजीली स्पॉट कर सकते हैं और इवन रात के समय या फिर धुंध होने के समय भी इसे इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सिर्फ इंडिया के पास जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन टैंक के अंदर वजन ज्यादा होता है जिसकी वजह से इन्हें ब्रिजेस के ऊपर से गुजारना मुश्किल होता है या फिर वहां जो संकरी सड़कें हैं वहां पर इनको ऑपरेट करना मुश्किल होता है। चाइना के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो T-90 टैंक बहुत ज्यादा सक्षम है चाइना के टाइप 15 टैंक से, इसलिए इंडिया को फायर पावर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी इन्फेंट्री को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगी T-90 टैंक के द्वारा और एडवांटेज इंडिया को ही मिलेगा। और इंडिया को इसकी पूरी प्रैक्टिस भी है और इंडिया ने इसकी जो प्रॉब्लम्स
लो टेम्परेचर के अंदर आ सकती हैं, उनके ऊपर भी काम कर लिया है और इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है। और लाइट टैंक को बनाने के बारे में भी इंडिया सोच रहा है, जो जल्द से जल्द अगर डिसीजन आ जाता है तो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।